हर सफ़र अपनी एक कहानी कहता है और इस बार हम निकल पड़े हैं एक ऐसे रास्ते पर जहां प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रंगों में हमारा स्वागत करती है। देहरादून से निकलकर पहाड़ों की खूबसूरत घाटियों से गुजरते हुए हम जा रहे हैं देवलसारी, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति और शांति एक साथ मिलकर अनोखा अनुभव देती हैं। तो चलिए चलते हैं साथ इस खूबसूरत सफ़र पर। चालू किया। वेलकम टू दिस चैनल गाइस, और मेरा नाम है अंकित। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब, फॉलो। और आज हम आए हुए हैं देवलसारी, एक छोटा सा ट्रैक और एक बहुत प्यारी सुंदर जगह हम आज आपको दिखाएंगे वर्चुअली। देवलसारी की बहुत सारी मान्यताएं हैं, किस तरीके से वो मंदिर वहाँ पे स्थापित हुआ, किस तरीके से एक पहाड़ पे देवदार का पूरा जंगल बन गया, तो वो भी हम आपको आगे बताएंगे। फ़िलहाल जो पहला साइट है वो आप यहाँ पे देखो, हमारे पीछे दो गांव है। पहला है तेवा और दूसरा है ऊंतर। तो ये दो गांव यहाँ पे पड़ते हैं जब आप देवलसारी के लिए जाते हैं। ये इनिशियली यही दो गांव आपको दिखेंगे। देवलसारी पहुंचने के बाद आज हमें जाना था सबसे पहले कोनेश्वर महादेव मंदिर। कहा जाता है ये मंदिर हजारों साल पुराना है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 200 से 300 मीटर की एक छोटी सी चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन इस बीच तो भाई अब हमें मिल गए हैं डॉगीज भाई साहब। ये बहुत अलग है। अगर आप लोगों को इसका असली कलर दिख रहा है ना, तो ये पूरा ब्लैक है, ना ये ग्रे है। क्या है तू, क्या है? हैं? चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो, चलो 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 ऊपर चलो। कुछ आधे घंटे की आसान सी चढ़ाई के बाद हम पहुंच जाते हैं कोनेश्वर महादेव मंदिर। और जो मेरे सामने नज़ारा था वो बहुत ही अद्भुत पुरुषाय था। विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र। तो यार अभी अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो ये है भगवान शिव का मंदिर। और यहाँ की मान्यताएं ये हैं कि यहाँ पे बहुत ज़माने पहले एक साधु के भेष में महादेव यहाँ आए थे। उन्होंने गांव वालों से थोड़ी सी जमीन की मांग की कुटिया बनाने के लिए, पर गांव वालों ने मना कर दिया क्योंकि उस समय खेतों में फसल लहला रही थी। साधु रूठ गया और उसने गांव को श्राप दिया। जब अगली सुबह लोग उठे तो खेतों की फसल गायब थी और उस जगह था ये घना देवदार का जंगल। तो भाई अभी हम जा रहे हैं अपने दोस्त के घर रात को। ये है आपका कौन सा गांव है तेरा? और औतर गांव के अंदर अभी हम यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पुरानी कलाकृति के घर आपको देखने को मिलेंगे। पीछे मंदिर का एरिया आपको वो भी दिखाऊंगा सुबह उठ के। ये बहुत सुंदर प्यारा सा मंदिर, चमकदार। और ये हम चल रहे हैं उनके घर की ओर। किसकी आ रही है? और कुछ इस तरह था हमारा पहला दिन, और अब मिलेंगे आपको अगली सुबह। सो गुड मॉर्निंग गाइस, और दिस इज़ आवर डे 2 ऑफ देवलसारी सीरीज़ या फिर जर्नी। तो अभी हम हैं उंतड़ गांव में, और उंतड़ गांव में हम अपने दोस्त प्रमोद के घर पे रुके हुए थे कल रात। और प्रमोद ने हमको बताया है कि सामने देवलसारी जैसा ही एक बहुत प्यारा और एंशिएंट मंदिर है। अभी हम वहाँ जा रहे हैं।
और आगे की जानकारी प्रमोद देगा। आइए। तो भाई प्रमोद को पता लगा है कि इसके गांव में एक थोड़ा एंशिएंट मंदिर है। मम्मी से नहीं आंटी ने बताया हाँ, कि जहाँ ऐसे मतलब सावधान नहीं होना पड़ा देवलसारी की जैसा ही पूरा स्ट्रक्चर है ऐसी जो वीडियो मंदिर है, दिखाता हूँ। और बहुत एंशिएंट है। उसको क्या कहते हैं, रेनोवेट भी नहीं किया गया है। हाँ बहुत पुराना है, मतलब मम्मी को हाँ, बुला आंटी लेते को हैं। बुला लेते हैं। कहाँ है आंटी? कहाँ है? तो आप जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं तो उस मंदिर के बारे में आप थोड़ा बताएं। पिछाड़ी तक मोरू डालो, हम्म। निशानी तक पानी। अच्छा। थोड़ी देर बाद हम निकलते हैं गांव को एक्सप्लोर करने। यहाँ की हर चीज़ एक अलग समय का एहसास करा रही थी, चाहे वो यहाँ के घर हों, गलियाँ या यहाँ का मौसम। हर चीज़ दिल को सुकून दे रही थी। घूमते घूमते हमें दिखता है एक प्राचीन 5000 साल पुराना मंदिर जो डेडिकेटेड था नाग देवता को। जय हो नाग देवता की। तो अगर आप ये देखेंगे गांव का मंदिर बहुत ही प्यारा और बहुत ही पुराना मंदिर है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, पत्थर के ऊपर लिपि लिखी हुई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना पुराना मंदिर हो सकता है कोई, कि उसके ऊपर जो पत्थर हैं जिससे पूरा मंदिर बना है उनके ऊपर पौराणिक लिपियाँ भी लिखी हुई हैं। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़ते हैं अपनी आज की मंजिल के लिए। रास्ते में बहुत से खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम पहुंचते हैं अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो भाई अभी हम आ गए हैं मोलदार से ऊपर, और जो हमारा आज का ट्रैक होने वाला है वो अराउंड 5 से 7 किलोमीटर का है। तो लगभग हमको लगता है यहाँ से 2 घंटे में हमको अभी लगेंगे। ये हैं हमारे डोगेश भाई, आ जाओ। ये कल हमको मिले थे देवलसारी में, और आज हमको ये गांव में दिखे तो ये पीछे लग गए हमारे, और ये अब हमारे साथ आज के ट्रैक पे भी चलेंगे, है ना? चलो। आज जहां हम जा रहे थे वो जगह ना तो किसी ने सुनी थी और ना ही किसी ने देखी। मन में एक अजीब सी हलचल थी। लग रहा था आज कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो शायद जिंदगी में कभी नहीं देखा। 4 से 5 किलोमीटर के एक ट्रैक के बाद जंगलों के बीच से होते हुए आखिरकार हम पहुंच ही जाते हैं अपनी मंजिल के पास। मंदिर का दृश्य कुछ ऐसा था मानो महादेव ने प्रकृति की गोद में खुद ध्यान लगा रखा हो। तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच गए हैं नाग देवता जी के मंदिर पे, और जैसे कि आप देख पा रहे हो इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिमिलर है आपका देवलसारी में जो मंदिर है आपका शिव का, उसके जैसा। और पहले वहाँ पे भी सेम ही था, जिसको रेनोवेट करके थोड़ा अभी अच्छा कर दिया है, बट यहाँ पे कोई आता जाता है नहीं ज़्यादा। अगर आप आसपास भी देखोगे तो बहुत बड़ा जंगल है, और यहाँ पे रेनोवेशन हुई नहीं है। तो ओरिजिनल मंदिर जो है नाग देवता का आप देखोगे तो ये मंदिर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि ऊपर से देवदार की लकड़ी से बना हुआ है, नीचे से इसके एक पूरी पानी की धारा निकल रही है। यहाँ पे पुराने ज़माने में जब ये मंदिर की स्थापना हुई थी तो ये बोला जाता था कि यहाँ पे जो भी आता है और अपनी एक मनोकामना लेके आता है, अपनी एक विश लेके आता है, तो वो यहाँ पे प्रसाद चढ़ाए। जो उसकी एक विश है, जो उसकी एक मनोकामना है, वो आके यहाँ पे मन्नत मांगे और वो पूरी होती ही होती थी। और यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों ने सिक्के लगाए हुए हैं, तो जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती थी तो वो यहाँ पे आके सिक्के लगाया करते थे। अभी बहुत पुराना हो गया मंदिर और रेनोवेशन की ज़रूरत है। बहुत सारे सिक्के यहाँ पे पहले हुआ करते थे, अब यहाँ पे बस कुछ ही सिक्के बचे हैं जो कि दरवाजे पे लगे हुए हैं। और कुछ समय यहाँ बिताने के बाद हम निकल जाते हैं अपने घर की ओर।